नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी वसंत पंचमी की, जो कि इस वर्ष 16 फरवरी को मनाई जाएगी। वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन देवी सरस्वती की आराधना की जाती है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि इस दिन देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। ये सारा जो सुंदरता है वसंत की, इसको ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। उस दिन हर तरफ फूल खिले होते हैं, मौसम बहुत सुहाना होता है, ना अधिक शीत है ना अधिक उष्णता है, मतलब ठंड भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, एक सम मौसम होता है। इसलिए इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। हर तरफ आप देखते हैं फूल खिले होते हैं, फूलों के बागान भरे होते हैं। ऐसे मौसम में मां सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, इसका कारण आज मैं बताऊंगी आपको। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो वो अपने इस निर्माण से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो वो एक कहते ना सैर करने के लिए, भ्रमण के लिए निकले कि जो सृष्टि उन्होंने बनाई है उसको देखें तो आखिर कैसे बनी है। तो जब वो अपने भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि सृष्टि बनी तो सुंदर है, लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई पक्षियों का कलरव नहीं है। तो वो बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, ऐसी सृष्टि को कौन एंजॉय कर सकता है। उसी वक्त उन्होंने मां सरस्वती का निर्माण किया और वो दिन था माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। तो इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ। ब्रह्मा की पुत्री कही जाती है सरस्वती। इनफैक्ट ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण इस सृष्टि को आवाज देने के लिए किया था, ध्वनि देने के लिए किया था, वाणी देने के लिए किया था, संगीत और कला देने के लिए किया था। इसीलिए मां सरस्वती जो है वो संगीत की, कला की, पढ़ाई लिखाई की, विद्या की देवी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, वाणी की देवी है। जब कोई अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मां सरस्वती की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। तो मां सरस्वती वाणी की देवी होती हैं। तो अगर आप लोग, तो वसंत पंचमी मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को क्रिएट किया था और जब से आवाज, संगीत, सुंदरता, कला मिली तो ये प्रकृति जो है वो बहुत समृद्ध हो गई। इसलिए इस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। सरस्वती जी की पूजा आप किस तरह कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ये कि आप उस दिन अगर पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक प्रतीक है कि पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन आप पीले मीठे चावल बनाकर सरस्वती जी का प्रसाद लगा सकते हैं, पीले फूल उनको समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और उनकी आराधना करें। सरस्वती के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, जो भी चीज आपकी स्किल होती है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो पेन और कॉपी, अगर आप पेंटर हैं तो अपने ब्रश, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी मतलब कला से रिलेटेड आपकी चीजें होती हैं या जिस चीज में भी आप मास्टरी करना चाहते हैं, उस टूल को, उस चीज को मां सरस्वती के आगे वसंत पंचमी वाले दिन रखें और उसकी भी पूजा करें। मैं भी करती हूं। अपने पेन के लिए एक प्रयोग करके देखिए। एक नया पेन लाइए, बसंत पंचमी वाले दिन मां सरस्वती के आगे रखिए। उस दिन पूरा दिन उस पेन को छुएं मत। अगले दिन से उसका यूज करें। कुछ ना कुछ आपको सफलता जो है वो मिलेगी, आपको कुछ बेहतर लगेगा। इस दिन भगवान कृष्ण की भी आराधना की जाती। हाँ जी, आप सरस्वती जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करें, उस दिन बहुत शुभ होता है। ये जो दिन होता है ये किसी भी तरह से कोई भी नया काम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे विद्यारंभ का संस्कार, यानी अगर बच्चे को पहले दिन कोई कहते ना पढ़ाई पट्टी पूजना जो कहा जाता है वो करवाना हो तो ये दिन बहुत अच्छा होता है।
अगर आप कोई गुरु करना चाह रहे थे तो इस दिन अगर आप गुरु मंत्र लेते हैं तो भी बहुत होता है, अच्छा होता है। कोई नई चीज सीखना चाहते थे तो इस दिन से सीखना शुरू करें, आपको उसमें सक्सेस की गारंटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इफ यू वांटेड टू एनहांस योर स्किल्स, कोई कला सीखना चाहते थे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते थे, इस दिन से शुरुआत करें, आपकी सफलता की गारंटी उसमें बढ़ जाएगी। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन अपनी कॉपी किताबों को मां सरस्वती के आगे रखें। उस दिन एक अच्छी बात है कि आपको उस दिन पढ़ाई नहीं करनी है, वो कॉपी किताबें नहीं छूनी है, तो अच्छा है ना, आपके लिए एक दिन पढ़ाई से भी छुट्टी है। और अगले दिन वो किताबें उठाकर और फिर आप उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाना चाहिए। बहुत ही हर्षोल्लास से आप मनाएं। वाणी की देवी से आराधना करें कि आपकी भाषा संतुलित रहे, प्रिय रहे, आप कभी किसी से अप्रिय ना बोलें, ये भी आपको सरस्वती जी से मांगना चाहिए। एक और अच्छा काम जो मैं हमेशा ही कहती हूं कि जो आप प्रकृति को देते हैं, प्रकृति वही आपको वापस करती है। नई चीजें आप तक नहीं आती हैं। तो अगर आप विद्या चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, तो दान कीजिए। इस दिन आप किसी नीडी बच्चे को किताबें, कॉपियां, पेंसिल्स, पेन भी दान कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कर्म होगा। और फिर देखिए किस तरह से मल्टीफोल्ड होकर ये चीजें आप तक वापस आती हैं। जो हम प्रकृति को समर्पित करते हैं वही प्रकृति हमको वापस करती है। तो आप लोगों की मदद करें, आपको प्रकृति मदद करेगी। इसी विचार के साथ आप सबसे विदा लेती हूं। हैप्पी वसंत पंचमी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।